हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 8 डीएवी स्कूल का चैप्टर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट का वर्कशीट 1 बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसको बताने से पहले कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जैसे 7 क्लास में आप सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है वो समझ लीजिए ध्यान से। यहाँ समझिए, मानते हैं सिंपल इंटरेस्ट आप 7 क्लास में पढ़ चुके हैं और 8 में भी कहीं कहीं पढ़े होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर क्या? मान लेते हैं आप किसी से ना 1000 रुपया उधार लिए, है ना, जो प्रिंसिपल है, और रेट मान लेते हैं 10% अभी इजी होने के लिए, और टाइम है 2 ईयर के लिए। समझ में आया? यहाँ मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दिखाता हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। तो प्रिंसिपल कितना है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, परसेंट हटाएंगे डिवाइड में होगा 100, और टाइम है 2। ये देखिए डबल जीरो से एक जीरो यहाँ कट जाएगा। 2 × 100 इसका मतलब 200 हो गया। ये मेरा हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अगर इसका अमाउंट निकालेंगे तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, जो 7 क्लास में पढ़े होंगे, ये सब समझा रहा हूँ हम, देख आखिर होता क्या, दोनों में अंतर क्या है। तो हमको हो जाएगा 1000 + 200, तो होगा हमको कितना हो गया 1200 रुपया हो गया, यानी 1200 रुपया ये अमाउंट निकला। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को कंपाउंड इंटरेस्ट में बनाएंगे ना, तो देखिए समझ में आया। यह भी हमारा सिंपल इंटरेस्ट था जो हमको यहाँ नहीं 7 क्लास में पढ़ना था, हम रिपीट कर दिए। समझ में आया? कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर फॉर्मूला से बनाएंगे, बिना फॉर्मूला का भी बना के दिखाएंगे। अभी मैं यहाँ फॉर्मूला से बना के दिखाऊंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में करते क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पहले 1 साल का निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का, तो 1000 प्रिंसिपल, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। PRT रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, परसेंट हटाएंगे डिवाइड में होगा 100। टाइम हम बोले 1 साल के लिए, 1 साल के लिए निकाले, एक टाइम हो गया। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, तो 10 × 10 = 100, इसका मतलब 100 रुपया आ गया। तो अमाउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल दोस्तों 1000 था, समझ में आया, और 100 रुपया अभी इंटरेस्ट बना है, तो 1100 हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से। तो हमको 1 साल के लिए अमाउंट क्या हो गया 1100 रुपया। दूसरी बात, अगला साल जो हम फिर, क्योंकि 2 साल के लिए है ना, कंपाउंडर 2 साल का निकाल रहे हैं, तो फिर से हमारा ये अब हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, है ना। प्रिंसिपल बराबर अब हमारा हो गया 1100, और रेट वही 10% है। टाइम फिर अगला साल 1 साल और है, 3 बार रहता था, 1 बार और करते हैं अभी। तो यहाँ जो हमको सिंपल इंटरेस्ट फिर निकल जाएगा 1100, रेट टाइम दिया 1100, रेट दिया 10% और टाइम दिया 1, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 11 × 10 = 110। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अभी हमारा अमाउंट कितना था, सॉरी प्रिंसिपल कितना था 1100 था। तो हमारा यहाँ अमाउंट क्या निकल जाएगा 2 साल के बाद, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 1100 + 110, तो यहाँ होगा 11, 0 + 0 0, 1 + 0 1, 1 + 1 2, सॉरी 0 + 0 0 होगा, 1 + 0 1, 1 + 1 2 और 1। यहाँ देखिए हमारा जो अमाउंट हो गया ना 1210 रुपया है, और पहले जो निकला था वो 1200 रुपया है। ये 10 रुपया एक्स्ट्रा क्यों आया? ये 10 रुपया एक्स्ट्रा इसलिए आया क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ना ब्याज पे ब्याज लगता है, मतलब रेट पे रेट लगता है, इसलिए ये 10 रुपया एक्स्ट्रा आया है। अभी फार्मूला से भी बना के दिखाएंगे। अभी बेसिक समझा रहे हैं कि आखिर होता क्या है, क्यों ऐसा हो रहा। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 साल का आप, है ना, इंटरेस्ट निकाल के अमाउंट निकालो, फिर से उस जो अमाउंट निकला है ना उसका फिर से निकालना है आपको सिंपल इंटरेस्ट, है ना। अगर 3 टाइम्स रहता तो फिर इसको हम प्रिंसिपल मानते, फिर एक बार निकालते हैं, ऐसा ही चलता। लेकिन इसी क्वेश्चन को ये वाला जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसका फॉर्मूला से अगर बनाते हैं, तो एक फॉर्मूला है अमाउंट का। अमाउंट बराबर डायरेक्ट निकलता है P1 + R/100/n। इसमें होता क्या है, P फॉर प्रिंसिपल, 1 तो ऐसे 1 है, रेट बाय 100 और n फॉर टाइम। यहाँ भर के देख लेते हैं क्या था हमारे पास, 1000 रुपया प्रिंसिपल,
रेट कितना परसेंट था, 10%, 10 भर देते हैं, ये फॉर्मूला के साथ बना रहे हैं। और टाइम, ये n मतलब टाइम कितना बार है, 2 बार है। ये दोस्तों ये कट जाएगा, यहाँ 1000 है, और यहाँ देख लीजिए 10 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 10 ही होगा, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं, तो यहाँ पे 10 और प्लस यहाँ 1 था तो 1 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा, पावर 2 है। फिर से एक बार समझाया तो ये 1 0 कट गया, इसका मतलब यहाँ 1 + 1/10 है, तो एलसीएम लेंगे तो 10 ही होगा। 1 10 जा 10 तो 10 हुआ, प्लस 1 हुआ, समझिएगा ध्यान से। 1000, 10 + 1 11, और बटन में है 10, पावर 2 है तो 2 बार लिख देते हैं, 11/10। 1 0 से ये कट गया, 1 0 से ये कट गया। ये 2 बार क्यों लिखे हैं, क्योंकि पावर 2 है। पावर अगर 3 रहता 3 साल के लिए तो 3 बार लिखते। ये 0 कट गया, 11 11 कराएंगे 121, और 1 0 यहाँ था, 1 0 बैठा दिए। तो देख लीजिए इसमें डायरेक्ट आंसर आ गया, ये चीज़ है ना। ये फॉर्मूला से बनाए हैं, और ये जो बुक वाला मैं आपको जो बुक वाला बनाया है, जो पहला एक्सरसाइज है वो इस मेथड से बनाने के लिए बोला, मतलब हर साल का निकालना, आप अलग अलग निकालना, या फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, आगे फॉर्मूला से निकालने सीखेंगे क्योंकि पूरा चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट से ही है। तो समझ में आया होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। यहाँ बोला है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 25,000 एट रेट 12% पर एनम फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए निकालना। तो चलिए बनाते हैं। पहला दिया हुआ है दोस्तों, फॉर्मूला से भी बना के देखेंगे और बिना फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला आगे सीखना है, उधर फॉर्मूला से बनाना है, यहाँ भी आपको प्रत्येक साल का निकालना। नंबर 1 6 सवाल है। तो प्रिंसिपल देख लिया, हम शॉर्ट में लिखेंगे तब भी बहुत टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि बहुत लॉन्ग सवाल है ये सब। प्रिंसिपल कितना है 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12%, और टाइम दिया है कितना 3 ईयर, है ना। तो हम पहले निकाल लेते हैं क्या, या वो चीज़ लिखें जो दिया हुआ है। हमको निकालना है 3 साल के लिए, क्या निकालना है 3 साल के लिए, क्या निकालना है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। दिक्कत 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो पहला लिख लेते हैं, 3 साल के लिए जाना है, तो फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं अभी। तो फर्स्ट ईयर के लिए दोस्तों प्रिंसिपल हो जाएगा कितना, ये 25 ही हो जाएगा, रेट हमेशा 12 ही रहेगा, और टाइम हो जाएगा 1 ईयर, क्योंकि पहला साल के निकाल रहे हैं ना। तो पहला साल के हो जाएगा, फार्मूला वही सिंपल इंटरेस्ट वाला लाना है, क्योंकि अभी 1 साल के लिए निकालते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सेम होता है। तो ऐसा ही बराबर फॉर्मूला पता होगा आपको, 7 क्लास में पढ़े थे, PRT/100। अच्छा, इसी मेथड से निकालना है, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से लगा रहे हैं, ये मेथड, यही मेथड लगाना है यहाँ। P प्रिंसिपल है 2500, सॉरी और 1 0 है क्योंकि 25,000 है ना, हाँ यहाँ पे 1 0 दे देते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में 100, टाइम है 1, 00 से 00 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ बचा 25 गुना 12, 1 0 पहले है, बैठा देते हैं। 25 गुना 12 करेंगे, 25 चौका 100, 300 है ना, तो 3300 हो गया। अमाउंट हमको क्या हो जाएगा, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है दोस्तों 2500, 25,000 प्लस 3,300, तो हमको हो जाएगा 00 में 00 हो जाएगा, 3 + 0 3, 3 + 5 8, और यहाँ 2। हमको ये हो गया अब अमाउंट। दिक्कत, अब हमको ये फर्स्ट ईयर के था ना, अब सेकेंड ईयर चलते हैं, क्योंकि 3 सेकेंड ईयर्स में अब फिर प्रिंसिपल हो जाएगा क्या, ये वाला चीज़ प्रिंसिपल हो जाएगा 28300। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों है 12%, टाइम दिया हुआ फिर से 1 लेना है, तो हम फिर से निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट, PRT। देख लेना कितना लंबा चल रहा है, अभी 1 साल और चलेगा। तो प्रिंसिपल अभी हो जाएगा 28300, रेट है 12%, हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, टाइम है 1, 00 से 00 खत्म हो जाएगा, 12 से खत्म, 12 36 का 6 हासिल 3, 12 चौक 48, सॉरी 12 96, 97 98 1900 9 हासिल 9, उसके बाद है 12 दूनी 24, 10 34 33, 3396। मुझे लगता है एक बार मिस हुआ, एक बार और चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। इसको यहाँ था 25,000, यहाँ 12 36 का 6 हासिल 3, 12 5 जैसे 12 12 12 14 12 96,
96 97 98 79 का 9 हासिल 9 12 दूनी 24 12 दूनी 24 10 34 35 36 12 दूनी 24 यहाँ पे 12 दूनी 24 और 9 बचा 24 10 34 33 सही है। अब हमको फिर से यहाँ अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना था दोस्तों, यही प्रिंसिपल था 28300। पता नहीं ये मेथड क्यों निकालने यहाँ दिया है, क्योंकि ये खाली टाइम बर्बाद कर रहा है और लफड़ा किया हुआ है, लेकिन ये फॉर्मूला से जल्दी बन जाएगा। 6 + 0 6, 9 + 0 9, 3 + 3 6 और यहाँ पे 3 + 8 8 3 11 का 1 2 1 3, यह हम हो गया। अभी ये देखो सेकेंड ईयर के निकाल रहे हैं, अभी थर्ड ईयर निकालना, थर्ड ईयर के निकाल लेते हैं YEAR। तो अब फिर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31696, रेट वही रह जाएगा 12% और टाइम फिर हो जाएगा 1 ईयर के लिए। अब फिर निकालते हैं SI बराबर PRT। अभी क्वेश्चन एक भी नहीं बना और मिनट चल गया 11। तो प्रिंसिपल है 31696, रेट 12 और टाइम है 1 और बाय में 100, है ना, ऐसा है। ये तो लगता है पॉइंट में चले जाएगा। दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं है। 12 5 6 12 6 72 का 2 हासिल 7, 12 नमा 108 12 नमा 108 और 7 8 7 15 115 का 5 हासिल 11 हो जाएगा। 12 5 6 12 6 72 73 83 का 3 हासिल 8। अब अपने से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 12 का 12 और 8 20 का 0 हासिल 3 सॉरी हासिल 2 12 का 12 हाँ 20 का 2 12 36 37 38 38। आपको यहाँ 100 भी था ना बटन में, तो इसको मतलब हो गया 3803.52। ये निकल गया हमारा क्या, सिंपल इंटरेस्ट। ये निकला नहीं, बटन में 100 था तो पॉइंट 2 अंक बता दिए। अब हमको फिर अमाउंट निकालना है, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है हमको भी यहाँ निकाले थे फिर से 31696 प्लस 3803.52। तो यहाँ पे देख लो 52 पहले इधर रहने देते हैं। यहाँ पे 3 + 6 9, 0 + 9 9, उसके बाद 8 8 6 14 का 4 हम ये 1 3 1 4 1 5 3 1 4 1 5 और उसके बाद 3। ये हमारा निकल गया क्या दोस्तों, अमाउंट। तो अमाउंट अगर बोलता तो यही होता, लेकिन हमको बोला है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है दोस्तों, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी अमाउंट में प्रिंसिपल घटाना है। कौन प्रिंसिपल, ओरिजिनल वाला प्रिंसिपल। तो हमारा पहले अमाउंट लिख लेते हैं 3, ये निकला 5499.52 और प्रिंसिपल देखिए शुरू में प्रिंसिपल क्या था 25,000, तो 25,000 माइनस कर देते हैं। दिक्कत ये से घटाएंगे तो वही रह जाएगा 5 2 9 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, यहाँ पे 4 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 5 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे खत्म हो जाएगा यानी 0। उसके बाद 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। तो हमारा आंसर आ गया ये वाला। मुझे लगता है मल्टीप्लाई करने में कहीं मिस हुआ होगा, एक बार चेक करते हैं दोस्तों इसमें कहाँ मिस किए हैं कि आंसर मिस्टेक है। आंसर मतलब कुछ और है, लेकिन तो हम वो वाला मेथड लगा लेते हैं, है ना, क्योंकि मैं इतना झूलझाप किया नहीं तो देखिए एक पेज बर्बाद हुआ इसमें, इतना लंबा चल रहा है। तो वो वाला मेथड लगा के एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर में मिस तो नहीं किए। तो यहीं लगाते हैं, पेज है मेरे पास एक और, सीधा उस वाला मैथ में। तो इसमें लगा रहे थे फिर से प्रिंसिपल दिया हुआ कितना 25,000। वैसे ये मेथड वो तो पता नहीं वो मेथड क्यों दिया बनाने के लिए, समझ में नहीं आ रहा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, एक तो इतना लंबा है। टाइम दिया हुआ कितना 3 है ना, 3 ईयर के लिए। एक तो 3 ईयर 3 साल वाला पहले ही दे दिया 2, इसका मतलब पहला वाला ही हार्ड दे दिया, दूसरा वाला तीसरा वाला ईजी है। फिर तो हमको इसमें अमाउंट पहले आता है P, फॉर्मूला याद रखिए 1 + R/100 पर पावर n। आप सोचिए अगर हम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट निकालें उसके लिए भी फॉर्मूला है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना।
तो अमाउंट के लिए यहाँ फार्मूला हो जाएगा CI, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट होता है P1 प्लस R/100 पर पावर n और माइनस है ये P। तो इसके लिए एक और फार्मूला बन सकता है CI बराबर P कॉमन ले लेंगे, ये वाला P ये वाला P, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस R/100 पर पावर n माइनस 1। तो इतना झोलझा वाला फार्मूला ये है एक्चुअल फार्मूला किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का। लेकिन हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अमाउंट निकलेगा इससे, उसके बाद प्रिंसिपल उसमें घटा देंगे, तो हमको ये वाला यहाँ लगा देंगे एक बार और। ये वाला भी बैठा सकते हैं, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स चलेगा इसलिए नहीं लगा रहे हैं, ये वाला लगा रहे हैं। इससे अमाउंट आएगा, अमाउंट में हम लोग प्रिंसिपल को घटा देंगे ना, अमाउंट को प्रिंसिपल घटा के कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो इसी में बढ़ाते हैं। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल है 25,000, 1 प्लस R 12/100। एक तो यहाँ 12 दे दिया है ना, तो और कम्प्लेक्स कर दिया और पावर 3, तो हमको 25,000 ये कटा लेते हैं, 4 से कटेगा 25 और यहाँ 4 दिया 12, तो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा नीचे 25 और ये 25 एक 25 प्लस 3 28 और पावर है 3, है ना। तो हो जाएगा 25,000 28 3 बार है 28 गुना 28 गुना 28, नीचे में है 25 गुना 25 गुना 25, 25 से 25 तो कट गया, अब बचा हमको 1000। 1000 को ऐसा कर लेते हैं 100 प्लस 10 लिख सकते हैं, 1000 हो जाएगा 25 चौका 100, कटाने में ठीक रहेगा। उसके बाद है 25 5 बार में और 5 बचा 25, 5 दूनी 10, हमको खाली नीचे में 5 बचा है, ऊपर में सब कुछ खत्म। 4 दूनी 8, 8 गुना 28 गुना 28 गुना 8 है दोस्तों 28 इंटू 4 2 8 मल्टीप्लाई करेंगे 175,616 और बटन में है 5, तो 5 से इसको डिवाइड भी कर लेते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको 3 5, अब कीजिएगा बढ़िया से, 123.2 आ रहा। तो ये हमारा क्या निकल गया, अमाउंट। लेकिन हमको चाहिए CI बराबर अभी बताए थे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट है 35,123.2 माइनस 25,000। इसमें ये घटाना है, 2 में 0 घटाएंगे तो 0.2, 3 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में यहाँ 0.0 लगा देते हैं, 3 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, 2 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, 1 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, 5 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 3 में 2 सब्ट्रैक्ट 1। इसका मतलब आंसर हम कहीं मिस किए हैं, आंसर सही है इस क्वेश्चन का, है ना, ये आ रहा है ना 1123.20 भी लिख सकते हैं। इसमें ना कहीं हम मिस किए हैं दोस्तों, यही से प्रोसेस से बनेगा ये क्वेश्चन। अब कहाँ मिस किए ये पकड़ा नहीं जा रहा क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन है ना, या कहीं इन्हें एडिट करने में मिस किए। तो दोनों मेथड बताएं। अच्छा अगला क्वेश्चन बताते हैं अभी और क्लियर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ने दिया इतना, मुझे लगता है सारा क्वेश्चन बनाएंगे तो पूरा 1 घंटा खत्म हो जाएगा क्या। अच्छा अगला वाला में देखते हैं क्या हाल है। नंबर 2 बना रहे हैं, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 65। तो सीधा लगाते हैं, पहले लिख लेते हैं P बराबर कितना दिया है दोस्तों 6,500 और रेट दिया हुआ कितना 9% और टाइम दिया कितना 2 ईयर, इसमें थोड़ा सा कम है। अब यहाँ लिख लेते हैं पहले फॉर फर्स्ट ईयर, तो इसमें प्रिंसिपल वही हो जाएगा 6,500 और रेट 9% और टाइम 1 ले लेंगे। CI नहीं SI कंपाउंड इंटरेस्ट, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट PRT/100, तो 6500 9% हटाएंगे तो डिवाइड में 100 इंटू 1, 00 से 00 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ आपको 9 5 45 का 5, 9 5 45 का 5 हासिल 4, उसका 9 5 9 से 54, 55 56 57 58 58। यह हो गया हमको सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट निकालेंगे तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल कितना है 6500 प्लस 585, तो यहाँ 5 प्लस 0 5, 8 प्लस 0 8, 5 प्लस 5 10 का 0 कैरी 1 617। तो ये हो जाएगा, ये अमाउंट हो गया। अब सेकेंड ईयर के निकाल लेते हैं फॉर सेकेंड ईयर, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 7085। उसके बाद रेट हो जाएगा कितना 9% ही है और टाइम हो जाएगा कितना
1। तो फिर से यहाँ सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। फॉर्मूला है PRT/100। प्रिंसिपल है कितना, अब ये हो जाएगा 685 टाइम 9% बटन में 100 और इंटू 1 कर देंगे। ये तो कटने वाला है नहीं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट बैठा लेते हैं। 9 5 45 का 5 हासिल 4, 9 8 72, 4 76 का 6 हासिल 7, 9 0 0 तो 7 ही बैठ जाएगा, 9 7 63 63 और बटन में 100 है तो पॉइंट बैठ जाएगा यहाँ, है ना। तो हमको फिर से यहाँ अमाउंट हो जाएगा कितना, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इसमें कितना था, ये वाला 7085 प्लस 637.65। तो यहाँ हम जोड़ लेते हैं, पहले 65 तो पहले ही लिख लेते हैं। 65 7 प्लस 5 7 5 12 का 2 में 1, 3 1 4 8 4 12 का 2 में 1, 6 1 7 प्लस 0 7 और यहाँ 7 है। यह हम निकल गया अमाउंट। लेकिन हमको निकालना CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट है 7722.65। प्रिंसिपल था यहाँ दोस्तों शुरू में ही 6500। तो ये पहले 65 तो बैठा ही देते हैं क्योंकि पॉइंट यहाँ पर 0 0 बैठा सकते हो। 2 में 0 से रखेंगे 2, 2 में 0 से रखेंगे 2, 7 में 5 से रखेंगे 5 2 और यहाँ 6 में 1। दोस्तों वैसे इसका आंसर सही निकल लिया है 1222.65, है ना। ये तो हम ऐसे फॉर्मेट से बनाए दोस्तों, इसको फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। लो बना के दिखा देते हैं। अब मैं ना सारा को फॉर्मूला से बना के दिखाऊंगा, नहीं तो फॉर्मेट से बनाएंगे ना मुझे लगता है सब टर्म इसी में खा के खत्म कर देगा। ये लगा तो अब धराधर फॉर्मूला, है ना। आपको बता दिए कि फॉर्मेट से कैसे बनाएंगे। वैसा ही जैसे कि पहला नंबर में अगर मिस हुआ कहीं तो बताइएगा कहाँ मिस किए थे। नंबर 3 आप फॉर्मूला लगा रहे हैं, है ना। वैसे फॉर्मूला से ही जानना आगे आपको। तो फाइंड द अमाउंट निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट सम दिया हुआ, मतलब प्रिंसिपल दिया हुआ 8000। फार्मूला लगा रहे हैं दोस्तों, ऐसा मत समझिएगा कि हम आपको वो नहीं बताया, वो उससे शुरू में बताया क्योंकि उस तरह से बनाएंगे सारा टाइम खत्म हो जाएगा। फॉर द 3 ईयर टाइम दिया हुआ 3, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली निकालना है। अभी बताए थे अमाउंट पहले निकालते हैं। इसमें P + 1 + R/100 पर पावर n, यानी अमाउंट निकल जाएगा प्रिंसिपल 8000 1 + 5/100 और पावर 3 है तो 3, ये कट भी जाएगा, 5 दूनी 10 20। तो यहाँ हो जाएगा 8000, यहाँ पे एलसीएम होगा 20 20 और यहाँ 1 + 1/20 तो हो जाएगा यहाँ 21। पावर 3 है, पावर 3 रख ले देते हैं। तो 8000 21 × 21 × 21 3 बार है, /20 और /20। 1 0 2 0 3 0, एक सारा खत्म हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये भी खत्म हो जाएगा। 21 × 21 441 × 21, 21 × 21 441 × 21, ये 9261 होता है, मुझे याद है ना। तो हमारा अमाउंट निकल गया 9261। आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ये आएगा, क्योंकि 21 × 21 441 × 21 × 9261। आप सोचे खाली इसी का याद है, मुझे 25 का भी याद है। 25 × 25 625 × 25 15625। 11 का भी याद है, 11 का 121 × 11 1331 होता है। तो अगला चलते हैं, हमको एक ही चीज़ निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट भी निकालना है। अमाउंट एक आंसर निकल चुका है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 9261 माइनस घटाना है 8000, तो हमको 1261, ये निकल गया हमको क्या, सिंपल इंटरेस्ट। इसमें 2 आंसर है, एक ये है और एक ये। तो आया, आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए फॉर्मूला से जल्दी बन रहा है ना, उसमें मेथड से इतना झोलझाप है, इतना इसमें भी झोलझाप है क्योंकि 3 साल का है, ये भी चलेगा बहुत लंबा। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर। वैसे अगला वाला में भी वैसे ही एक दो मैथ फिर से बताएंगे वैसे ही। वो 7 क्लास जो पढ़ा है ना तो वो अच्छा से समझेंगे, क्योंकि पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट निकाल के फिर से निकालना ऐसा ही है। तो उसके लिए तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। वो जो 7 क्लास अच्छा से पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट, नहीं पढ़े हैं जो, तो वो जाके देखिएगा, मैं उसका भी बनाया हूँ वीडियो लेटेस्ट। कहाँ था अभी बनाना हमको, कितना 6 तक। उसके बाद हरविंदर डिपॉजिट 4000, प्रिंसिपल हो जाएगा 40,000
है डिपॉजिट ऑफिस अ पीरियड 3 ईयर, टाइम बराबर 3 दिया हुआ है। उसके बाद द पोस्ट ऑफिस क्रेडिट द इंटेंसिटी ईयरली इन हिज अकाउंट 7%, रेट दिया हुआ है 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द बैलेंस विद अकाउंट आफ्टर 3 ईयर। मतलब कितना बैलेंस हो जाएगा, इसका मतलब अमाउंट निकालना है इसमें। तो दोस्तों सीधा लगाते हैं, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल P1 प्लस R बटा 100 पर पावर n, अमाउंट निकल जाएगा इससे और अमाउंट ही निकालना है। तो 40,000 प्रिंसिपल 1 रेट बटा 100 7/100 पर पावर 3 है, ये तो कटेगा ही नहीं। तो 40,000 और ये हो जाएगा 100 सॉरी ये 100 और 100 प्लस 7 तो 107 का पावर 3, ये हो जाएगा 4000 यहाँ 107 अब बटन में 100, फिर यहाँ 100 और फिर यहाँ 100। देखिए 00 से 00 कट जाएगा और सिर्फ 40,000, एक और जीरो है, 1 0 2 0 3 0 4 0, 2 ठो यहाँ 2 ठो यहाँ कट गया। अब हमको बचा हुआ है और भी बचा हुआ है यहाँ 00 और यहाँ 4। कटाने से अच्छा है इसको 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 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। मल्टीप्लाई करते हैं 49,00172 आएगा, सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा और बटन में 100 है, 100 लिख लेते हैं। तो हमारा आंसर अमाउंट जो हो जाएगा 49,00172, 00 है तो पॉइंट यहाँ बैठ जाएगा, ये होगा आंसर। अब चेक कीजिएगा बढ़िया से, इसको 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 मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आ रहा। अब जो करके दिखाइए तो इसी में सब टाइम खत्म हो जाएगा, 40 अब ये हो जाएगा तो आता होगा मल्टीप्लाई करने में। चलो हम बता दिए 4 5 बता रहे हैं। लास्ट वाला सवाल एक तो और बताएंगे उस तरह से जो लॉन्ग में डिवीजन शुरू में बता रहे थे। नेक्स्ट है 5 नंबर। अरे कैमरा को भी खराब होना जरूरी था, लीजिए कैमरा भी गड़बड़ हो रहा, मुझे लगता है वीडियो छोड़ना पड़ेगा। ये क्या हो गया, चलिए किसी तरह से सही हुआ कैमरा, नहीं तो वीडियो कट जाता था फिर अभी काटना पड़ता। चलो फटाफट पढ़ा देते हैं। कि दे है मोनिका बोरोड 4,096 फ्रॉम शालिनी for 3 year and 6.1/4% per annum. Find the amount and the compound interest paid her Shalini after 3 year and interest and compounded annually. चलो वैसे बनाना है। तो पहले हमको प्रिंसिपल दिया हुआ कितना दोस्तों 4,096 और टाइम दिया हुआ 3, रेट दिया हुआ कितना, पूर्णांक तोड़ लेते हैं, सॉरी इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, 6.1/4 ईयर तो हो जाएगा 6 चौक 24 1 25, 25/4। सीधा फॉर्मूला लगाते हैं वही, अमाउंट बराबर P1 प्लस R बटा 100 पर पावर n। तो अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल है 4096 1 प्लस R की जगह कितना है 25/4 और बटन में हो जाएगा 100 पर पावर कितना है 3। ये 25 चौका 100 कट जाएगा, इसका मतलब हम यहाँ देख लीजिए 4096 यहाँ 4 चौक 16, इसको यहाँ सोल्व कर देता हूँ 1 प्लस 1/16 तो 16 1 17, 16 और यहाँ ऊपर में 17 हो जाएगा, होगा कि नहीं देख लीजिए। एलसीएम लेंगे तो 16 होगा, 16 प्लस 1 17 और पावर 3 है तो 3 बार लिख लेते हैं, इसी को थोड़ा सा फास्ट भी कर देते हैं, है ना। तो 16 से ये कटना चाहिए, फिक्स है कटना चाहिए, ये 16 से कटेगा ही। तो 16 दूना 32, यहाँ बचेगा कितना 8, 16 5 80, 6 6 96 16 16 16 16 5 80, लेकिन यहाँ 9 तो 16 5 16 96, 16 96 कट गया और 16 16 256, 16 गुना 16 से 256 और पूरे कट गया, है ना। अब बचा आपके 17 इंटू 17 दोस्तों 17 गुना 17 16 16 256, 17 गुना 2 8 9 गुना 17 करेंगे तो 4913 ये हो जाएगा हमारा क्या अमाउंट। इसको 17 मल्टीप्लाई करना। अब हमको चाहिए सी आई बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट 4913, प्रिंसिपल है
096 इधर निकाल लेते हैं। 3 में 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 13 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 7 16, 1 मिनट 13 7 6 13 7 हो जाएगा 7। यहाँ बचेगा कितना, क्योंकि कैरी दिए थे 10, तो 10 में 9 घटाएंगे तो 1, यहाँ की कैरी दिए इसको 8, 8 में 0 सब्ट्रैक्ट 8। दोस्तों यही हो जाएगा हमको CI, तो CI निकल गया। ये फिर से ऐसा हो रहा। अगला समझते हैं 5 बता देते हैं, 6 बता चुके हैं, बता रहे हैं 5 बता चुके हैं ना। हाँ एक तो और लास्ट है। बाप रे इतना तो बहुत लंबा चल गया यार, इतना चलना नहीं चाहिए और हम खुद थक चुके हैं। चलो 6 नंबर बना रहे हैं। रवि परचेज अ हाउस फॉर DDA ऑन अ क्रेडिट, फालतू चीज़ है यहाँ तक। इफ़ द कॉस्ट ऑफ हाउस इज, अरे प्रिंसिपल यही है 7,50,000 है ना, इतना 7,50,000। अगला है एंड DDA चार्ज इंटरेस्ट ले रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय रवि, मेक द पेमेंट ऑफ DD आफ्टर 3, टाइम बराबर दिया 3। चलो फॉर्मूला लगा लेते हैं। अमाउंट बराबर P1 + R/100 पर पावर n। तो प्रिंसिपल है 750,000 इतना था, 1 + 6/100 पर पावर 3 ये होगा। ये कट के थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 3 और यहाँ हो जाएगा 50, होगा कि नहीं। तो इसको पहले यहाँ सोल्व कर लेते हैं। 1 + 3/50 एलसीएम लेंगे तो 50 होगा, 50 + 3 53, 750 और फिर है 3 को 0, तो ऊपर में हमको कितना 53/50 पावर 3 है ना, तो 3 बार लिख लेते हैं यहीं, दिक्कत 53/50, 1 0 2 0 3 0 1 2 3, अभी भी बचा हुआ 5 से कटा लेते हैं, यहाँ अभी 0 भी है, ऐसे कर लेते हैं 5 1 जा 5, यहाँ बचेगा 2, 5 5 25 0, एक और 5 है, 5 3 15 30, एक और 5 है, 5 6 30, अरे सब तो कट गया। 53 × 6 है ना। तो हमको निकालना है क्या है इसमें, एक चीज जान लेते हैं पहले दोस्तों, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हमको यहाँ पे 53 6 करना है, पहले एक बार कर ले दोस्तों। 53 × 6 करेंगे बढ़िया से आप, तो 893262 इतना आएगा। यह हमारा क्या निकला अमाउंट। तो मैं इसके बाद यहाँ बना देता हूँ, थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिएगा। हमको निकालना CI प्रिंसिपल माइनस CI निकालना है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है इतना 893262, तो माइनस है 7,50,000, यही है ना। 0 में 0 2 ही होगा, 6 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 2 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 3 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 9 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 8 में 7 1, तो हमको ये हो जाएगा आंसर, यानी 1,43,262 है ना। दोस्तों वो वाला मेथड जो शुरू में बता रहे थे उससे भी बनेगा सारा सवाल, आप बना सकते हैं, लेकिन देख लें एक तो सवाल बनाए थे तो कितना लंबा है। मैं एक तो फिर भी बना देता, वो बनाए तो थे 2 नंबर भी बना के दिखाए थे, है ना। तो मिलते हैं तब तक के लिए, थैंक यू। अगर पहला वाला मैं वो जो कहीं मिस है तो बताइएगा कहाँ पे हम मिस किए थे, अभी तो खोजने में प्रॉब्लम चल रहा था। थैंक यू।